तो मैथ में मैराथन है ना। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है कि 70, 64, 56, 54, 51 का मान ज्ञात करना है, यानी कि मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला होता है ना, मीन का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ गिवन टोटल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर है ना। जितना संख्या है सबको क्या करना है, गिन कर नीचे लिखना है। और जो 70, 64, 56, 54, 51 जो दिया हुआ है सबको जोड़ना है। और जितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, यानी कि 5 से भागा पड़ेगा। यानी कि 70 प्लस 64 प्लस 56 प्लस 54 प्लस 51 अब बटे में 5, क्योंकि ये 5 संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इसको जोड़ना है। 0, 4, 4, 10, 10, 4, 14, 15 के 5 बाकी 1, 7, 1, 8, 6, 14, 14, 5, 19, 19, 19, 5, 19, 5, 19, 5 हो गया हमारा 24, 24, 24, 24 और 5 29 है ना। 24, 5 कितना हो जाएगा 29। अब बट्टे में 5, अब इसको 5 से भागा देना है, यानी कि 5, 25, 25 बच गया 4, यानी कि 59 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 59 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चर के मान अगर 5, 10, 15 और 20 दिया हो, यानी कि x का मान हमें दे रखा है 5, 10, 15 और 20, ठीक है। और इसका संचयी बारंबारता है ना, संचयी बारंबारता यानी कि f बराबर हमें दे रखा कितना 6, 3, 8 और 3। इसलिए हमको क्या करना है, माध्य निकालना है। और माध्य का फॉर्मूला होता है ना, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है ना। यानी कि इसको जोड़िए 6, 3, 9, 9, 8, 17, 17, 3, 20 है ना 20। तो सिग्मा एफ का मान हो गया 20। अब हमको सिग्मा एफ एक्स निकालना है, जिसके कारण से सिग्मा एफ एक्स यानी कि सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी और हमारा जो चर का मान है दोनों को गुना करके ये बनता है, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स। यानी कि एफ एक्स हमारा हो जाएगा इसका 30, इसका हो जाएगा 30, इसका हो जाएगा 90, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 60। अब इसको जोड़ लीजिए 30, 30, 60, 60 है 60, 120 यानी कि 240। अब 240 से 100 कटा 2 से 12 बार में, यानी कि जो माध्य हो गया वो कितना हो गया 12 हो गया। तो यही हो गया राइट आंसर। चलते हैं अब 3 नंबर में, ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन था, अब चलते हैं 3 नंबर में। स्क्रीनशॉट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का जो माध्य है 25 है, तो हमको p का मान बताइए, है ना। कह रहे हैं कि p का मान बताइए, p का मान निकालना है, ठीक है। p का मान निकालना है तो हमको यहाँ पे वर्ग दे रखा है और यहाँ बारंबारता भी दे रखा है। जब हमको माध्य निकालना है, क्या निकालना है, माध्य निकालना है। और माध्य हमारा 25 दे रखा है, कितना दे रखा है 25 दे रखा है। कह रहा है कि p का मान निकालिए, है ना। ये जो है p का मान निकालने बोल रहा है। तो देखिएगा अगर वर्ग दिया हो तो इसका क्या करेंगे कि वर्ग चिन्ह निकाल कर
वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। इसको क्या करेंगे, इसका पहले इसका वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। ठीक है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकाल लेने के बाद 0 और 10 यानी कि 10 में से भागा देंगे 2 से, यानी कि 5 आएगा। कितना आएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 10 और 20 यानी कि 30 में से 2 भागा देंगे तो 15। उसी प्रकार से 20 और 30 यानी 50 में यानी कि 25। उसी प्रकार से 70 यानी कि 35। ठीक है, फिर है हमारा 90 यानी कि 45। यानी कि वर्ग चिन्ह यानी कि हमारा जो x है, ये वाला क्या हो गया, हमारा x हो गया। क्या हो गया, चर के मान हो गया। और ये हमारा f निकला है। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए पहले, क्योंकि माध्यिका यहाँ पे लिखिए, माध्यिका फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये ना फॉर्मूला होता है, जिसमें माध्य हमारा दे रखा है 25। तो माध्य के नीचे अगर लिख देंगे हम 25 तो कोई दिक्कत। अब 25 लिख दिए। अब सिग्मा fx, तो सिग्मा fx में हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो 5 और 5 25 प्लस 15 और 18, 15 गुना कीजिए, 18 गुना 15 90, यानी कि 270। कितना हो जाएगा, तो 270 प्लस उसी प्रकार से 25 गुना 15 बराबर 375 प्लस 35 गुना पी यानी कि 35p प्लस 45 गुना 6 है ना, 45 गुना 6 24 3 27 यानी 270। और बटे में हमारा कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए। 23 5 28 38 और 6 44 यानी कि 44 प्लस पी, है ना, ये हो गया। अब देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 25 गुना 44 गुना 25 कीजिएगा तो 0 और 2 20 2 22 और 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88। 0 0 10 1 11 0 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 1100 है ना। तो ये हो जाएगा 1100। ठीक है, 1100। अब प्लस में हो जाएगा 25p। अब बराबर हो जाएगा कितना, 25 प्लस 270 प्लस 375 प्लस 35p प्लस 270। अब इसको सोल्व करना है। देखिए जो p वाला है, p वाला जो है इस तरह से कीजिए कि 25 और 270 295 इस तरह कीजिए। 270 कितना हो जाएगा, 540 और 25 540 और 25 565 और 375 0 1 7 13 1 14 के 4 बाकी 1 5 3 8 1 9 940 प्लस देखिए 1100 प्लस 25p बराबर 940 प्लस 35p। अब देखिए 1100 है इधर, प्लस में इधर जाएगा माइनस में 940। अब बराबर में हो जाएगा मतलब 10p यानी कि 35p अब माइनस 25p। ठीक है, अब देखिए 940 यानी कि 60 से हो जाएगा, यानी 160 हो जाएगा। 160 बराबर 10p, इसलिए p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 160 बटे 16 से कट गया, नहीं 10 होगा नीचे क्योंकि 10 है, तो 16 बार में हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 16। इसलिए p बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 16। ये हो गया हमारा क्या चीज, राइट आंसर। इस तरह से बनता है। अगर आपको मान दे देगा तो p का मान निकालना है आपको, सिग्मा fx बटे सिग्मा f फॉर्मूला बनाना है।
तो इस पे जब बैठाइएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका पी का मान क्या होगा, आसानी से 16 निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। अब चलेंगे 4 नंबर में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कह रहा है कि बहुलक निकालिए। क्या करना है, बहुलक निकालना। बहुलक निकालने का सबसे अच्छा ट्रिक होता है कि आप फॉर्मूला के बेस के आधार पे चलिए। देखिए बहुलक में एक फॉर्मूला होता है एल प्लस, ठीक है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H, बस। अब देखिए हमको एल पता करना है। एल पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बहुलक वर्ग को ढूंढना पड़ेगा। बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक, जिसकी बारंबारता होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। देखिए बारंबारता सबसे ज्यादा अधिक किस में है, 12 में है ना, 12 में सबसे ज्यादा है, जिस कारण से ये जो होगा F1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा। और इसके ठीक पहले वाली F0 कहलाएगा, और उसके ठीक बाद वाली जो संख्या होगी वो F2 कहलाएगी, ठीक है। और जो हमारा इसका जो बहुलक वर्ग हुआ हमारा 60 और 80, इससे जो माइनस करेंगे 80 में से 60 जाएगा तो हमारा जाएगा 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा H, ठीक है। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब कहेगा एल किसे कहते हैं, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा जो कि हमारा 60 है। एल बराबर कितना, 60 प्लस F1 हमारा 12 माइनस F0 यानी कि 10 अब बटे 2 इंटू 12 माइनस 10 अब माइनस उसके ठीक बाद वाली संख्या यानी कि 6 गुना H यानी कि 20। H मतलब 80 में से 60 जाएगा तो 20, इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए 60 प्लस 12 में से 10 गया 2 बटे 24 माइनस 18, 24 माइनस 18 बराबर कितना हो जाएगा 8 और गुना में 20, 2 चौक 8, 4 से 5 बार में, यानी कि 60 प्लस 5 बराबर 65 हमारा हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा हमारा बहुलक। क्या हो जाएगा, बहुलक, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर में चलेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए हमको 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक जो होता है वो होता है, हमेशा याद रखिएगा कि इसमें दे रखा है हमें वर्ग दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, वर्ग से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बच्चों की संख्या दे रखा है, यानी बच्चों की संख्या है, यानी कि ये हमारा संचयी हमारा क्या है, ये हमारा बारंबारता हुआ, क्या हुआ, बारंबारता। तो हमको क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना है, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालने का ट्रिक क्या होता है, ठीक है, इसका ट्रिक जो होता है संचयी बारंबारता का, ठीक है, संचयी बारंबारता यानी कि संचयी फ्रीक्वेंसी मतलब कहते हैं। तो इसका ट्रिक क्या होता है कि जो पहली वाली संख्या है 4 को 4 लिखेंगे और यहाँ से इसको ऐड करके लिखेंगे नेक्स्ट वाली। तो 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 और 6 24, ठीक है। 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए आपको पूछेगा मीन, माध्य का मतलब होता है कि जो संख्याओं का योग होगा और बटे में जो संख्याओं की जो संख्या होगी, जितनी भी संख्या होगी उसको काउंट करके लिख देना है और दोनों को भाग दे दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा। और अभी अगर आपको संचय अथी आंकड़ा में दे, ठीक है, तो आपको क्या करना है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। तो जिसमें आपको अभी बताए थे। फिर बहुलक भी बताया, बहुलक में क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। इस फॉर्मूला में बनाइएगा आपका बहुलक निकल जाएगा। उसी प्रकार से माध्यिका का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है माध्यिका का फॉर्मूला, ठीक है, माध्यिका का फॉर्मूला, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है क्या चीज, यहाँ पे लिखिए माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस बड़ा एफ बटे छोटी एफ गुना में एच, बस
जो कि हमारा माध्यक का फॉर्मूला। और अब देखिए संचयी बारंबारता जब हम निकाले, ठीक है, संचयी बारंबारता जब हम निकाले तो हमको अब n/2 निकालना है, यानी कि ये जो है n है यानी कि सिग्मा f, तो इसको क्या करना है, पहले इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। किसको, तो ये वाली जो है बच्चों की संख्या जो, इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। 4 7 5 2 6 6 दूनी 8 8 5 13 13 और 7 20 20 4 24, यानी कि n/2 बराबर हो जाएगा 24/2 यानी कि 12। और देखिए 12 हमारा हो गया n/2 का मान, n/2 का मान क्या हो गया 12। अब देखिए 12 से ठीक ज्यादा, 12 से ठीक ज्यादा वाली संख्या हम संचय बारंबारता में देखेंगे तो 12 से तुरंत आने वाली संख्या जो हमारा 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16। तो ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग का हमारा संचयी बारंबारता और बारंबारता। तो अब देखिए 20 30 जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 20 30 में हमारा जो 20 हो जाएगा वो एल का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल बराबर कितना हो जाएगा 20, क्योंकि जो माध्यक वर्ग हमारा है क्या है 20 और 30 है, तो इसमें हमारा एच का मान कितना हो जाएगा 10। उसी प्रकार से जो F1 होगा है ना, F1 इसमें नहीं होता, बड़ी F और छोटी F। तो बड़ी F हमारा कितना है ना, इसमें होता बड़ा F और छोटा F। तो बड़ा F का मतलब होता है उसके ठीक पहले वाली संख्या, और छोटा F का मतलब होता है उसके ठीक, तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा बड़ा F हो जाएगा, और इसका जो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा छोटी F, ठीक है। यानी कि जो संचयी बारंबारता होगा जिसमें हम उसको चूज करेंगे उसके ठीक वाली संख्या को, तो वो हो जाएगा हमारा कितना 16 F हो जाएगा बड़ा F। छोटा F हम उसका बारंबारता को लेंगे, यानी कि छोटा F हो जाएगा हमारा कितना 5। अब तो बन जाना चाहिए। अब L का मान हमारा 20, अब प्लस n/2 का मान हमारा कितना 12 माइनस बड़ी F हमारा 16, ठीक है। बड़ी F हमारा कितना है, इसके ठीक वाली संख्या, ठीक पहले वाली संख्या को लेना है, तो ये हो जाएगा बड़ी F, ठीक है। बड़ी F ये हो जाएगा तो 11 होगा, 11 छोटी F, छोटी F का मतलब हुआ ये वाला, तो यानी कि 5 गुना 10। अब देखिए 20 प्लस 1/5 गुना 10 यानी कि 2 से कट गया, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा 22 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 22 हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट 6 नंबर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 6 नंबर है, कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, है ना, कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालिए। देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालने बोलेगा, इसका मतलब है कि अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए और माध्य के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है इसमें कि, है ना, इसमें माध्य बोल रहा है कि माध्यक बोल रहा है कि नहीं, माध्यक बोल रहा है, क्या बोल रहा है माध्यक, ठीक है, माध्यक बोल रहा है। माध्यक जब बोलेगा तो इसका फॉर्मूला n/2 और n/2 प्लस, इसमें फॉर्मूला बताते हैं। देखिए कैसे, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, 10 अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, स्वयं कटे और एक से कटे। तो देखिए 2 3 5 7 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या हो गया। अब इसका कार्य माध्यक निकालिए। अब इसका माध्यक पहले सम संख्या है कि नहीं, 10 है तो सम संख्या होगा, तो n/2 के अति पे जाएगा, है ना, n/2 यानी कि n/2 यानी कि 5वां प्लस 6वां,
अब बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, पांचवा संख्या देखिए कि 1 2 3 4 5 यानी कि 11 प्लस 13 बटे 2 यानी कि 24 बटे 2 यानी कि हमारा माध्यक जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग लॉन्ग ट्रिक से। ठीक है, अब आपको शॉर्ट बता देते हैं। ठीक है, आपको हम शॉर्ट बता देते हैं। शॉर्ट में देखिए कैसे बनेगा। शॉर्ट में आपको क्या करना है, 10 संख्या है तो 4 संख्या इधर से लीजिए और 4 संख्या इधर से लीजिए, बच गया 11 और 13 यानी 11 प्लस 13 और बटे 2 यानी कि 24 बटे 2 यानी कि 12 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि n अवलोकन का माध्य अगर x पाई है, अगर पहला संख्या को एक बढ़ा दिया जाए, दूसरे संख्या को भी बढ़ा दिया जाए और तीसरे को भी बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अगर इस तरह करे तो आपको याद रखना है कि योगफल बराबर, ठीक है, योगफल बराबर होता है x पाई गुना n। ठीक है, यानी कि इसको हम x n भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि पहला को एक बढ़ा दिया जाए, यानी कि a1 प्लस 1 एक बढ़ा दिया जाए, दूसरा को 2 बढ़ा दिया जाए, तीसरा को 3 बढ़ा दिया जाए, इसी तरह से बढ़ता जाएगा यानी कि an तक। ठीक है, उसी प्रकार से बढ़ता गया तो हमारा क्या हो जाएगा कि इसका हम ब्रैकेट मतलब इसका कॉमन जब लेंगे तो ये हो जाएगा a1 a2 a3 इस तरह से, है ना, an तक, और एक हमारा जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा। अब इसका जो हमारा बनेगा, क्योंकि x गुना n है यानी कि इसका हो जाएगा xn, है ना, xn इंटू में इसका बनेगा n प्लस 1/2। तो यही इसमें जो n है, ठीक है ना, इसमें जो n है, इसमें n जो है ब्रैकेट लेंगे तो n खत्म हो जाएगा, बच जाएगा x टू द पावर n प्लस 1/2। यही वाला हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यही वाला क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपको कहेगा कि अगर किसी भी n अवलोकन माध्य है और उसमें एक बढ़ा दिया जाए और दूसरे को 2 और तीसरे को 3 कर दिया जाए, इसी प्रकार से और आगे बढ़ता जाए, तो इस प्रकार में क्या होता है कि हमेशा मान क्या होगा x पाई n इंटू n प्लस 2, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा ये 7 नंबर था। चलते हैं 8 नंबर में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है, ठीक है, करे प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं, है ना, प्राकृत संख्याओं का माध्य हमें दे रखा कितना n² है, तो n बराबर क्या होगा, ये बोल रहा है ना। देखिए विषम संख्याओं का प्राकृतिक, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होगा वो क्या होगा, n होगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो n जब होगा यानी कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो होता है n होता है, प्राकृतिक संख्याओं जो होता है उसका माध्य जो होगा n होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे n से n² से क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 81n बराबर क्या हो जाएगा हमारा n², तो n² से कट जाएगा n, यानी कि n बराबर हो जाएगा हमारा कितना 81। ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बंटन का माध्य, है ना, बंटन का जो माध्य है
माध्य दे रखा है कितना 21। बंटन का जो माध्य है 21 है और उनका जो मानक विचलन है ना, मानक विचलन अगर 7 है तो बताइए कि विचलन गुणांक क्या होगा, है ना। विचलन गुणांक क्या है, ये ना बोल रहा है। देखिए विचलन हमें माध्य भी दे रखा है और मानक विचलन भी दे रखा है, तो इसी का फॉर्मूला होता है विचलन गुणांक बराबर होता है हमारा क्या चीज, विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन। मानक विचलन बटे में हो जाएगा हमारा क्या चीज, माध्य, गुना में हो जाएगा कितना 100%। यही तो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए मानक विचलन में कितना रखा है 7/21 गुना 100। अब देखिए 7/21 यानी कि 100/3 है ना, 100/3 यानी कि 33.1/3 क्या आ जाएगा राइट आंसर। 33.1/3% क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 5 संख्याओं का माध्य, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 5 जो संख्या है, ठीक है, 5 संख्याओं का जो माध्य है, 5 संख्याओं का जो माध्य है वो है हमारा 18। कितना है 18 है। अगर एक संख्या घटा दिया जाए, तो 16 हो जाता है। कितना हो जाता है 16 हो जाता है। ठीक है 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या बताइए, है ना, हटाई गई संख्या बताइए, है ना बोल रहा है। देखिए इसमें फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल कंसेप्ट पे जाइए। कंसेप्ट के अनुसार चलिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे 5 संख्याओं का माध्य, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन करे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। 5 संख्याओं का माध्य में दे रखा है 18, यानी कि 5n बराबर 18। और एक संख्या घटा दिया जाए, यानी कि 4n बराबर हमारा 16। तो अब दोनों को देखिए गुना कर दीजिए। जो हमारा 90 हो गया, कितना हो गया 90, ये हो गया हमारा 64, कितना हो गया 64। दोनों को घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितना संख्या हटाया गया था। तो 26 संख्या घटाया गया था। कितना संख्या, तो 26 संख्या घटाया गया था। ठीक है, 26 संख्या घटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट ही है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि आपको, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किसी भी वितरण का जो बहुलक है ना, बहुलक तथा माध्यक का जो अनुपात है वो मेरे रखा है 6:5। कितना दे रखा है 6:5। तो हमें पूछ रहा है कि माध्य तथा माध्यक का अनुपात क्या होगा। माध्य तथा माध्यक का अनुपात क्या होगा। तो अब इसमें देखिए फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर क्या चीज। सॉल्यूशन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बहुलक बराबर यानी कि मोड बराबर, है ना, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये ना होता है। अब देखिए बहुलक में रखा है 6, बहुलक हमारा कितना रखा है 6, बहुलक में रखा है कितना 6 गुना 3 गुना माध्यक का मान कितना है 5 माइनस 2 माध्य। कोई दिक्कत।
अब देखिए ये गुना माइनस में इधर ले लीजिए प्लस में, कितना हो जाएगा प्लस में, यानी कि 2 माध्य बराबर हो जाएगा 15, 15 में से घटेगा 6 क्योंकि प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 15 में जाएगा 6 यानी कि 9, यानी कि माध्य बराबर हो जाएगा 9/2 यानी कि 4.5, कितना हो जाएगा 4.5। अब कहेगा माध्य तथा माध्य का अनुपात बताइए, तो माध्य का अनुपात हमारा क्या हो गया 4.5 अनुपात माध्यक हमारा कितना है 5, तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि 12 आंकड़ों का माध्य है ना, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 12 आंकड़ों का जो माध्य है ना, 12 आंकड़ों का माध्य जो है वो 14 है, कितना है 14। अब पता चलता है कि -24 की जगह पर है ना, -24 की जगह पर मूल वर्ष 24 होता है, कितना है 24 हो जाता है, 24 हो जाता है। तो बताइए वास्तविक माध्य क्या होगा, तो बताइए वास्तविक माध्य क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। देखिए 12 आंकड़ों का माध्य दे रखा है 14, पता चलता है कि -24 की जगह पे 24 कर दिया जाता है, यानी कि कितना का अंतर हो रहा है ना। यहाँ पे योग कीजिए, योग में वृद्धि कितनी हो रही है, योग में वृद्धि कितनी हो रही है, तो योग में वृद्धि हो रही है कितना 24 माइनस, और माइनस में हो जाएगा 24 यानी कि 24 प्लस 24, 24 प्लस 24 बराबर 48 है ना 48। अब देखिए योग में वृद्धि होगा हमारा 48। अब पहले हमारा 12 आंकड़ों की संख्या है, यानी कि इसमें भागा दीजिए ना तो पता चल जाएगा कितना मतलब मान होगा, तो 4 है, और पहला हमारा दे रखा है 14, यानी कि इसमें से हमारा जो 10 हो जाएगा रियल हो जाएगा, कितना हो जाएगा रियल मीन बराबर हो जाएगा हमारा कितना 10। देखिए 12 आंकड़ों का मान दे रखा है 14, ठीक है 12 आंकड़ों का मान दे दिए 14। पता चलता है कि -24 के जगह पे आप 24 लिख दिए, तो बोल रहा है कि वास्तविक मान क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। देखिए क्या करना है कि दोनों को घटा दीजिए, 24 में घटा दीजिए -24 को, तो घटाने के बाद 48। अब 48 आया तो 12 आंकड़ा है, तो हम 48 से 12 में भागा दे देंगे, तो हमारा जो रियल जो फैक्चुलेट किया गया है वो संख्या पता चल जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब इसमें जो हमारा जो वर्चुअल माध्य है, वर्चुअल माध्य यानी काल्पनिक माध्य जो हमारा 14 है, तो काल्पनिक माध्य में से क्या करेंगे, जो हमारा जितना जो इंटरफियर किया है यानी कि 4 इंटरफियर किया है, जिसके कारण से हमारा जो रियल हो जाएगा वो हमारा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रियल मीन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। रियल मीन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए, ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि साइन है ना, साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो बताइए कि टेन थीटा का मान कितना होगा, टेन थीटा का मान कितना होगा, ये ना पूछ रहा है। देखिए आपको साइन थीटा बराबर पता चल गया 5/13, 5/13, तो आपको बोल रहा है कि टेन थीटा का मान कितना होगा, तो ये ना है। तो देखिए अब देखिए पता करना है कि साइन थीटा का मान क्या होता है P/H, P/H यानी कि P 5/13, P का मान हमें पता है 5 और इसका मान पता है 13। अब हमको B का मान निकालना है, कितना किसका मान निकालना है B का मान, तो 13 का हो जाएगा 169 -25 है ना, -25 यानी कि 144 यानी कि 12 हो जाएगा। B का मान कितना हो जाएगा 12। अब टेन थीटा बराबर कितना होता है
P बटे B। P का मान कितना है 5। अवजवा कम कर, अवजवा कम कर। 5/12 हो जाएगा राइट आंसर। 5/12 हो जाएगा राइट आंसर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अगर कोस थीटा बराबर 0.6 है तो बताइए साइन थीटा का मान कितना होगा। कोस थीटा बराबर हमारा दे रखा है 0.6, तो साइन थीटा का मान कितना होगा। जानते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है हमारा कितना b/h, यानी कि 6/10। अब हमको b का भी मान पता है, h का भी मान पता है। अब साइन थीटा का मान होता है p/h, तो अब हमको p निकालना है। क्या निकालना है p, यानी कि 100 में घटा दीजिए कितना 36, यानी कि p बराबर हो जाएगा हमारा 8। कितना हो जाएगा p बराबर 8, यानी कि 8 बटे हमारा कितना हो जाएगा h का मान है 10, 2 से 4 और 2 से 5। इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो 0.8 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 47 से 379 में भाग देने पर शेषफल 3 बचे। कह रहा है कि 47 से 379 में भाग है ना, भाग देने पर जो शेष है, शेष यानी कि शेषफल 3 बचता है। कितना बचता है 3 बचे तो बताइए भागफल क्या होगा। भागफल क्या होगा, तो इसका देखिए सिंपल फॉर्मूला होता है इसमें कि शेषफल अगर 3 बचा है, शेषफल कितना बचा है 3 बचा है, तो इसमें से इसमें घटा दीजिए, तो 379 माइनस 3 और बटे में 47 खेला खत्म। 379 में से 3 जाएगा, यानी कि 376 बटे 47 के बार में 8 बार में है ना, 8 बार में, तो 8 हो जाएगा हमारा कितना 8 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो हमारा भागफल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। भागफल कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यदि HCF है ना, कह रहा है कि यदि HCF 54 और 78 बराबर 6, तो बताइए कि LCM 54 और 78 का क्या होगा। ये तो कह रहा है कि HCF इतना दे रखा है, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF गुना LCM है ना। इस तरह का क्वेश्चन बोलेगा तो दो संख्याओं का गुणनफल कर लीजिए और जो आपका HCF और LCM है दोनों को गुना कर दीजिए, तो हमारा मान आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF गुना LCM। अब देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF गुना LCM, तो फर्स्ट नंबर हमारा 54, कितना है 54, और गुना सेकेंड नंबर हमारा कितना है 78 बराबर HCF हमें दे रखा है कितना, तो HCF हमें दे रखा है 6 और LCM हमें नहीं दे रखा, तो LCM ही हमको ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करना है कि 54 गुना 78 बटे 6 से 9 बार में कटेगा। अब 9 को इससे गुना कर दीजिए, 7 72 के 2 63 और 7 70, यानी 702 हो जाएगा। क्या चीज LCM हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा 702 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अगर त्रिघाती बहुपद एक्स क्यूब है ना, त्रिघाती बहुपद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है त्रिघाती बहुपद मान दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 और उसका शून्यक दे रखा है अल्फा बीटा गामा। तो बोल रहा है कि शून्यकों का योग क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे माइनस बी बटे। तो देखिए माइनस बी बटे यानी कि माइनस बराबर हो जाएगा माइनस माइनस 7 बटे में 1 हमारा हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7 क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और माइनस में बी के शून्यक एक दूसरे का क्या हो व्युत्क्रम हो, एक दूसरे का अगर व्युत्क्रम हो जाए, एक दूसरे का अगर व्युत्क्रम हो जाए तो बोल रहा है कि b का मान बताइए। देखिए हमें दे रखा है द्विघात समीकरण दे रखा है, कर एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा गुना 1 अल्फा बराबर, यानी कि अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है माइनस अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। तो अल्फा से अल्फा कट गया, बच गया 1 बराबर सी, सी हमारा है माइनस बी। तो बी बराबर हो जाएगा -1 राइट आंसर, -1 राइट आंसर। बी बराबर हो जाएगा -1 राइट आंसर। बी बराबर हो जाएगा -1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि युगपत समीकरण का निकाय का कोई हल नहीं है ना, ए बटे डी बराबर इस तरह हो तो इसका क्या होगा, केवल एक हल होता है। कितना होता है एक हल होता है, ये प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है प्रतिच्छेदी होता है। ये होता है ए बटे डी बराबर बी बटे इज नॉट इक्वल टू सी बटे एफ, जिसमें क्या होगा ठीक है, इस तरह से इसमें होता है। इसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x बराबर हमें देखना है 20 नंबर चलते हैं। x बराबर दे रखा है हमें कितना 1 और y बराबर दे रखा है हमें 6 और समीकरण दे रखा है 8x माइनस ए वाई और प्लस में ए स्क्वायर बराबर 0। इसका मान निकलेगा 8x माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। तो एक x का मान इसमें रखते हैं, x गुना 1 माइनस ए वाई यानी कि 6 यानी कि 6a प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। अब इसको अरेंज कर देते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 बराबर 0। अब इसको तोड़ते हैं तो 2 और 4 में टूट जाएगा, यानी कि -4a माइनस 2a प्लस में 8 बराबर 0। a कॉमन लेंगे यानी कि a माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे, a माइनस 4 बराबर 0। a का मान हो जाएगा 4 और 2। a का मान कितना हो जाएगा 4 और 2। a का मान कितना हो जाएगा 4 और 2। 20 नंबर हो गया। अब चलते हैं 21 नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 और c भी इज नॉट इक्वल टू 0। तो बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो बताइए कि a स्क्वायर बटे बी सी प्लस
बी स्क्वायर बटे ए सी प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी का मान क्या होगा, यानी बोल रहे हैं। देखिए इसका पहले एलसीएम निकाल लीजिए, इसका हो जाएगा एलसीएम ए बी सी। अब देखिए बी सी कट जाएगा, यानी कि ए का क्या हो जाएगा क्यू प्लस उसी प्रकार से सी कटेगा, यानी कि बी क्यू प्लस ए बी कट जाएगा, बचेगा सी, यानी कि सी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान जो होता है वो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान होता है 3ABC। इसका मान क्या होता है 3ABC, ठीक है। वैसे याद रखिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3ABC। ये जो 3 है कॉमन में जाएगा और ए बी सी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 3ABC ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। उसी प्रकार से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 3ABC बटे नीचे में ABC से कट गया, बच गया 3 हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 में, किसमें चलते हैं, इसको करते हैं डिलेट, इसको करते हैं डिलेट और 22 में चलते हैं। रमेश जो होता है धन का कुछ भाग 96 जो होता है 96 के 9 भाग क्या करता है, स्ट्रोक में लगा देता है ना। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 23 नंबर में कि जो रमेश है, रमेश जो है अपना जो पैसा जो कमाया है, ठीक है, रमेश जो अपना पैसा कमाया उसमें से कुछ भाग जो है यानी कि 96 रुपये के 9% पे लगा दिया स्ट्रोक में, ठीक है, 9% स्ट्रोक में लगा दिया, ठीक है। और शेष 120 रुपया जो बचा हुआ पैसा था उसके पास, रेस 120 रुपया में कितना स्ट्रोक पे लगाया, 12% पर लगाया स्ट्रोक पर, 12% पर स्ट्रोक में लगा दिया। कह रहा है कि दोनों स्ट्रोकों में लगे धन, है ना, कह रहा है कि दोनों स्ट्रोकों में लगे धन बताइए, यानी बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए रमेश के बारे में बात करते हैं। ये क्या किया कि 96 रुपया कितने भागों में बांटा है, 9% पे लगा दिया, यानी कि x पर कितना हो जाएगा, तो x पर हो जाएगा कितना 9x, अब बटे में कितना हो जाएगा 96, ठीक है 96, 9x बटे 96। तो अब देखिए 3 से 3 बार में, अब 3 से 32 बार में, ठीक है, यानी कि 3x बटे 32, इसने कितना पे लगाया 3x बटे 32, ये हो गया रमेश का, किसका हो गया रमेश का, ये रमेश का फर्स्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फर्स्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। अब सेकेंड इन्वेस्टमेंट में चलते हैं ना, सेकेंड इन्वेस्टमेंट में चलते हैं। सेकेंड इन्वेस्टमेंट में उन्होंने 120 रुपया का 12% पे लगाया, कितना परसेंट पे लगाया, इसलिए इसको y मान लेते हैं, यानी कि 12y बटे 120, 12 से 12 कट गया, यानी कि y बटे कितना हो जाएगा 10। अब दोनों को बराबर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा क्या होगा, मान निकल जाएगा, ठीक है। दोनों को बराबर मैंने किया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 30x बराबर 32y, यानी कि x बटे y बराबर कितना हो जाएगा 32 बाई 30, 16 दूनी 32, 15 दूनी 30, यानी कि आप कह सकते हैं 16:15 पे स्टॉक पे उसने लगा दिया, ठीक है, 16:15 पर उसने स्टॉक में लगाया और इसमें धन लगाया, ठीक है, इसमें धन लगाया।
कितना लगाया? तो 16:15। एक बार फिर से बनाइए इसको, है ना, जब तक समझ में ना आए जब तक बनाइए इसको। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। कह रहा है कि रमेश ने 96 रुपया को कितना परसेंट पे लगाया? 9% पे लगाया। मान लो इसको x, तो x पे लगाया यानी कि 9x/96। अब देखो इसको 3 से काटिएगा, 3 से 32, यानी कि x का मान हमारा कितना आया? 3x/32। तो ये फर्स्ट स्ट्रोक हो गया, कितना? फर्स्ट स्ट्रोक। अब सेकेंड स्ट्रोक में इन्वेस्टमेंट कितना किया इसने? 120 पे 12% पे किया, 12% पे, यानी मान लो 12 वाई पे। तो इसलिए वाई पे हो जाएगा हमारा कितना? 12y/120। 12 से 12 कट गया, बच गया 10, यानी कि वाई में कितना लगाया? यानी कि बटे 10। इसलिए 3x/32 बराबर y/10। इसलिए x/y बराबर हो जाएगा 32/30, यानी कि 16/15। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर में। 27 नंबर में कह रहा है कि एक निर्धारित घड़ी की मूल्य, एक घड़ी है ना, एक घड़ी है यानी कि वॉच, है ना, कोई भी घड़ी ले लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। रिस्ट वॉच, इसको वॉच बोलते हैं, या फिर क्लॉक बोलिए, या वॉल क्लॉक बोलिए, कुछ भी बोलिए, कोई भी घड़ी है, उसका जो निर्धारित मूल्य है वो है हमारा 720 रुपया है। 720 रुपया है। कहा है कि एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवा कर उसको क्या कर दिया? बेचा है, मतलब खरीदा था। 2 क्रमिक बट्टा पे खरीदा था। एक पे खरीदा था 10% पर, और दूसरा पे क्या खरीदा हमको पता ही नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ये पहले देखिए। तो हमको पहला बट्टा दे रखा है 10%, यार दूसरा बट्टा कितना होगा? तो हमको बट्टा पता करना है, कितना परसेंट पे बिका था। तो देखिए सॉल्यूशन में चलते हैं। पहला बट्टा मेरा 100 पर है, यानी कि वो जो 720 रुपया का था, 720 रुपया का था, यानी कि 100 - 10 कर दीजिए। परसेंटेज जब भी रहे, है ना, तो उसको करना है 100 में 10 घटा दीजिए, यानी कि 90/100। फिर से गुना कर दीजिए। आप दूसरा बट्टा को मान लीजिए x, यानी कि 100 में से x घटाइए, अब बट्टे में फिर से क्या कर दीजिए? 100% हो जाएगा। अब इसका रेट कितना हो गया? 550, 550.80। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कटा, एक शून्य से एक शून्य कटा, तो 72 गुना 9 हो जाएगा 648। कितना हो जाएगा? 648। ऐसे तो 2 × 18 का 8, बाकी 1, 7 × 63 एक 64, गुना 100 - x, है ना, 100 - x, अब बटे में 100। ठीक है, कोई दिक्कत? बराबर 550.80। अब देखिए 648 गुना गुना है ना, इसको सोल्व कीजिए ना। मान लीजिए इस तरह से कि 100 - x, इसको रखिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भागा में इधर जाएगा गुना में, यानी कि 550.80 गुना में इधर जाएगा भागा में 648। अब देखिए 2 से इसको काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 से 3 14 के 4, बाकी 1, है ना, बच गया 10, यानी कि 10, बच गया 40। इतना हो जाएगा। अब इसको 2 से काटिएगा 3, 2, 4, फिर इसको 2 से काटिएगा 1,
दुतिया 6, बच गया 1, 7 दूनी 14, बच गया 1, दूनी 14, 2 सती 14, बट्टी 0। अब बट्टे में कितना है, 2 से काटिएगा इसको, 2 से काटिए ना, 162 है ना। इस प्रकार से करीब से करीब आपका आ जाएगा, कितना जानते हैं, तो आपको जब इसको हल कीजिएगा ना, तो आपको अगर 100 माइनस एक्स बराबर 85, इसलिए x बराबर जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा 15%। x का मान 15%, यानी कि दूसरा जो बट्टा हो जाएगा कितना, 15% पे, 15% पे, ठीक है, 15% पे। इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि बिंदुओं 3, -3 और -4 तथा 1 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष पर मतलब किस अनुपात में बांटेगी, जिसका देखिए x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है। देखिए x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है कि mx2 + nx1 अपरटे में m + n, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, कोई दिक्कत। अब इसको मिलाने वाली जो y अक्ष पर किस अनुपात में बांटती है, तो इस फॉर्मूला पे इसको बनाइए, यानी कि 0 बराबर इसको देखिए 0 और y होगा, इसलिए 0 y बराबर 0 बराबर हो जाएगा कितना, mx2 यानी कि m गुना 1 प्लस m n इंटू x1 यानी कि -3, अब बटे में कितना हो जाएगा m + n। तो m + n का मान हमारा क्या है, कुछ नहीं अभी, क्योंकि यही है। अब देखिए अब इसको गुना कीजिए तो ये जाएगा 0 बराबर हो जाएगा m प्लस नहीं जाएगा, माइनस हो जाएगा -3n, ठीक है, 3n हो जाएगा। अब इसको हम m बराबर 3n भी लिख सकते हैं, इसलिए m/n बराबर, ठीक है, m/n बराबर क्या हो जाएगा, 3:1, यानी कि 3:1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से बनता है। इसको एक बार और आपको बताते हैं कि समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। इसको एक बार और पढ़िए। देखिए किस अनुपात में बांटेगी, तो ये 0 और y, हमारा y अक्ष होता है 0y और x अक्ष होता है x और 0, ठीक है। तो इसमें x कोऑर्डिनेट पे भी फॉर्मूला लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, x कोऑर्डिनेट भी फॉर्मूला लगाइए, बन जाएगा। तो अब जानते हैं कि 0 बराबर mx1 mx2 प्लस nx1, ठीक है, अब बटे में m + n, तो हो जाएगा m बराबर हो जाएगा कितना, -3n, या फिर कह सकते हैं इसको माइनस में आएगा तो जाएगा प्लस में, यानी कि m/n बराबर हो जाएगा 3:1, यानी कि 3:1, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। देखिए इसका जो सॉल्यूशन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्वेश्चन नंबर 28 कहता है
कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है ना, कर्ण मान लीजिए ये 25, ठीक है, उसको 25 मान लिया। इसका दो जो भुजाएं होगी एक दूसरे का 5 सेंटीमीटर लंबा है, 5 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 25 सेंटीमीटर है, तो एक दूसरे का 5 सेंटीमीटर लंबा वाला ये है, यानी कि इसको x मान लेते हैं, इसको x प्लस 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारा क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर, ये ना होगा। अब देखिए कर्ण हमारा दे रखा है 25 यानी कि 625, कोई दिक्कत। अब देखिए लंब हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस आधार हमारा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 25, अब प्लस हो जाएगा 10x, कोई दिक्कत। अब देखिए 625 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, उसी प्रकार से हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 600, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब माइनस 625 प्लस 25 बराबर माइनस 600, अब प्लस में हो जाएगा 10x बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए इसमें 2 में कॉमन लेते हैं, 2 से कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 300 कितना हो जाएगा 300, अब प्लस में हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x, अब बराबर में 0। तो हमारा एक सॉल्यूशन यहाँ से तैयार होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 300 प्लस 5x बराबर 0, ये ना है। अब इसको हम सटीक रूप से लिखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 अब बराबर 0। अब इसको तोड़ते हैं तो 300 को तोड़ना है, 60 बचे 300, 30 10 15 और 20 और 15, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 15x, है ना, 15x अब माइनस हो जाएगा 300 अब बराबर में 0, x कॉमन लीजिएगा तो हमारा x प्लस 20 बचेगा और माइनस यहाँ 15 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 20 बचेगा, तो x बराबर हमारा जाएगा 15, एक हो जाएगा माइनस 20, इसलिए हमेशा धनात्मक को लेंगे, किसको लेंगे धनात्मक को लेंगे। तो ये जो हमारा है x का मान कितना है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15, और हमारा x प्लस 5 यानी कि 15 प्लस 5 मतलब 20, तो इसमें एक भुजा 5 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि h बराबर हमारा कितना निकला था पहले दिया हुआ 25 है ना, p बराबर हमारा 15 निकल गया और b बराबर हमारा कितना निकल गया 20, तो यही वाला दो भुजाएं हो जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर भी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि बगल के चित्र में AP जो है स्पर्श रेखा है ना, AP जो है स्पर्श रेखा है और AP बराबर OP दे रखा है, AP बराबर क्या दे रखा है OP। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। बगल के चित्र एक इस तरह से राउंड फिगर, ठीक है, और इसमें क्या है एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा, इसमें जो है एक बगल के चित्र में AP जो है स्पर्श रेखा, ये AP जो है
स्पर्श रेखा, इसमें एपी और ओपी, इसको मान लो ओपी, उसको मान लो, इसको पी मान लो, एपी और ओपी जो है बराबर है, यानी कि दो भुजा बराबर है, तो ये हो जाएगा समद्वि बाहु। क्या हो जाएगा इसका? समद्वि बाहु, समद्वि बाहु समकोण चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज ये हमारा कहलाएगा, क्योंकि एपी और ओपी हमारा बराबर है, यानी कि दो कोण क्या है? बराबर है। दो कोण अगर बराबर रहे तो वो हमारा समद्वि बाहु, समद्वि द्विबाहु, द्वि मतलब होता है दो कोण बराबर होता है, दो कोण बराबर है, इसलिए समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि एक कमरे की चार दीवार को प्लास्टर करने में, 30 में कहता है कि एक कमरा है, ठीक है, मान लो एक कमरा ये है रेक्टेंगल के रूप में, ठीक है, सीधा करते हैं इसको, मान लीजिए एक कमरा है। अब इसका चार दीवार होगी, चार दीवार हो गया, उसको रंगने में 25 रुपया लगता है, चारों दीवार को रंगने में 25 रुपया लगता है। और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में दो बार एक कमरे में प्लास्टर करने की लागत रुपये कितनी होगी? अगर एरिया बराबर जो होता है हमारा 4 गुना होता है, ये क्या हो गया हमारा? चार गुना हो गया। एक बार में पेंट करने में आपको लगा कितना? 25 रुपये, तो 4 गुना हुआ, क्योंकि ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सबको लेके, यानी कि एरिया बराबर हो जाएगा मतलब कितना? 4 गुना, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 25 गुना 4 बराबर 100 हो जाएगा, यानी 100 रुपया लगेगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 31 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है ना, एक समांतर, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसका जो क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज का जो एरिया है वो है हमारा 70 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर है। और उसका ऊंचाई जो है ना, इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो है वो है हमारा 7 डेसीमीटर। कितना? 7 डेसीमीटर। तो कह रहा है उसी आधार पर खड़े समान क्षेत्र का आयत का परिधि बताइए। उसी आधार पर खड़ा, उसी आधार पर खड़ा समान क्षेत्र के अंतर्गत आयत की परिधि बताइए। ये बोला है, देखिए क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए मान लीजिए ये कोई समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें एरिया में दे रखा है कितना? ऊंचाई में दे रखा है 7 डेसीमीटर, ठीक है, 7 डेसीमीटर दे दिया। अब हमको ऊंचाई दे दिया, हमको 7 डेसीमीटर, और हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दे दिया। तो हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार हो गया ई वाला, और गुनाई ऊंचाई, गुना क्या हो जाएगा? ऊंचाई, यही हो जाएगा। तो ये 70 है, आधार हमारा नहीं दे रखा, आधार हमको निकालना है, ऊंचाई हमके 7 दे रखा है, यानी कि 70/7 बराबर आधार, है ना, जो कि हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 डेसीमीटर, ऐसे 10 सेंटीमीटर, 10 हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसी आधार पर खड़ा आयत की परिधि बताइए। तो कि ये आयत का, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसको हम कहते हैं आयत की परिधि, आयत की
परिधि जिसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B बराबर 2 गुना L हमारा कितना है 10 + 7 यानी कि 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34 डेसीमीटर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज दे दिया उसमें अगर क्षेत्रफल हमें दे रखा है तो उसे मान लीजिए आधार दे देगा और आपको कहेगा आपको ऊंचाई निकालना है तो सेम फॉर्मूला पे आधार गुना आधार को कर दीजिए और ऊंचाई को कर दीजिए। समांतर चतुर्भुज पहले फिगर बनाइए, ये जो आधार है हमारा ये आधार हो गया और ये जो हमारा ऊंचाई है दोनों को क्या कर दीजिएगा गुना कर दीजिएगा तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। दोनों को जब बराबर करिएगा तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। तो इसमें हमारा ऊंचाई दे रखा है तो हम इसको बेस निकाल ले यानी कि आधार निकालिए। अब कह रहा है कि आयत की परिधि निकालिए। आयत का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 × L + B यानी कि 2 × 10 + 7 हो जाएगा यानी कि 34 डेसीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर में। कह रहा है कि कागज पर बने बारीक बिंदु या समतल पर स्थित स्थान को क्या कहते हैं तो बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं बिंदु कहते हैं। अब कह रहा है कि 5 संख्या तो बना लिए है हमारा बना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा + 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 तो हमें tan थीटा का मान बताइए। ये ना बोल रहा है। देखिए इसको हम अनुकूलित करते हैं, क्या करते हैं इसको अनुकूलित कर देते हैं। 7 को हम 3 में ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है। अब इससे कॉमन लेंगे तो मेरा फॉर्मूला लग जाएगा sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा है कि नहीं। अब देखिए 4 sin स्क्वायर थीटा + 3 sin स्क्वायर थीटा + 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब देखिए 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब देखिए 4 sin स्क्वायर थीटा + 3 गुना 1 यानी 3 बराबर 4 यानी कि sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 और sin थीटा बराबर हो जाएगा कितना sin थीटा का मान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। sin थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए अब sin का मान हमको पता चल गया। अब पूछ रहा है tan थीटा का मान। अब देखिए sin थीटा का मान होता है P/H और tan थीटा का मान होता है P/B। हमको B निकाल लेते हैं यहाँ से। B का मान हो जाएगा 4 - 1 यानी √3 यानी कि P का मान हमारा कितना है 1/√3 हो जाएगा राइट आंसर। 1/√3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है 1/√3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है 1/√3 कैसे हुआ तो देखिए 7 sin स्क्वायर थीटा + 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 तो tan थीटा का मान निकालिए। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ देंगे sin स्क्वायर थीटा को 7 को 2 रूप में लेते हैं, 4 को लेते हैं 3 को लेते हैं तो 4 3 7 है कि नहीं। 4 3 7 sin स्क्वायर थीटा + 3 cos स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन लिए तो हमारा 1 हो गया यानी कि 4 sin स्क्वायर थीटा + 3 बराबर 4 यानी कि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब 4 sin स्क्वायर थीटा यानी कि sin थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब हमको पता है कि tan थीटा का मान पूछा है, कितना का मान पूछा है tan थीटा का मान पूछा है। tan थीटा का बराबर होता है P/B। अब देखिए P/B यानी कि एक हमारा P तो हमारा दिया हुआ है, हमको B का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 - 1 यानी कि √3 यानी कि P/B बराबर 1/√3 यानी कि tan थीटा का मान हो जाएगा 1/√3।
ठीक है। अगर ऑप्शन में ये रहा तो ठीक है, तो डिग्री में रहेगा तो डिग्री में करिएगा, है कि नहीं, डिग्री में रहेगा तो डिग्री में कीजिएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखते हैं। 33 नंबर कहता है, ठीक है, 33 नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 1/, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, ये ना बोला। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, सिंपल सी बात है। 1/, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसका अपोजिट। उसी प्रकार से अगर सेक है तो ये कोसेक कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। देखिए याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा याद रखिएगा। उसी प्रकार से 2 गुना हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि साइन ए माइनस साइन बी, क्वेश्चन 35 कहता है, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 कहता है कि साइन ए माइनस साइन बी बटे कोस ए माइनस कोस बी प्लस कोस ए प्लस कोस बी बटे साइन ए प्लस साइन बी बराबर कितना होगा, ये नहीं बोल रहा है कितना होगा। देखिए अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्या कीजिए आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए पहले, ठीक है। अब इसको बना के इसका एच डब्ल्यू इसको डालिए, ठीक है, एच डब्ल्यू इसको डालिए, ठीक है। आपके लिए एच डब्ल्यू रहा, ये वाला आपके लिए एच डब्ल्यू रहा। इसका जो मान आंसर जो होगा बता देते हैं, आंसर जो आएगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा, है ना। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा, तो ये रेशनलाइजेशन पे जाएगा। किस पे जाएगा, रेशनलाइजेशन पे, रेशनलाइजेशन यानी कि प्रेमीकरण, है ना, प्रेमीकरण उस पे बनेगा। तो इस पे कैसे बनेगा, तो जो पहले वाला जो में प्लस है तो क्रोम में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अपोजिट करिएगा, इसमें देखिएगा प्लस है यहाँ पे तो क्रोम में जाएगा माइनस हो जीतो, माइनस हो जीतो तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा होते तो देखिए a माइनस बी और a माइनस बी यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि a प्लस बी इंटू 1 माइनस साइन थीटा a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको, अब रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना,
इसको स्क्वायर में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए इसको क्या करिएगा, साइन इसको चेंज कर दीजिए फॉर्मूला के आधार पे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इसको लिख दीजिए। अब देखिए दोनों में तो स्क्वायर है, यानी कि बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अब बटे में कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा। अब इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट चरण में 1 बटे कोस थीटा अब माइनस में साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, प्रूफ्ड। ठीक है, इस तरह से बनाइएगा, है ना, इस तरह से बनेगा। इसको फिर से बनाएं, ठीक है, रुकिए, इसको फिर से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल रेशनलाइजेशन करना। देखिए इसको रेशनलाइजेशन करना, प्लस से नीचे, ऊपर हो तो माइनस, माइनस साइन थीटा बट 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा है होल स्क्वायर में है, बटे कोस स्क्वायर थीटा। देखिए जब ये स्क्वायर जाएगा पूरे पे लेंगे कॉमन करके, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा अब बटे में हो जाएगा कोस थीटा। अब इसको 1 बटे कोस थीटा माइनस में साइन थीटा बटे कोस थीटा, अब इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं, इसको मिटा दें। रुक जाइए थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे, ठीक है। सैंतीस में चलते, 37 नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि अगर टेन थीटा बराबर है a बटे बी, कोई दिक्कत है। देखिए टेन थीटा बराबर a बटे बी दल के, अब देखिए a साइन थीटा और माइनस में है b कोस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा। कह रहा है कि इसका मान बता के दिखाइए, तो थोड़ा सा तो समझे, तो दिक्कत है इसमें, इसमें दिक्कत है। देखिए देखिए सिंपल ट्रिक से बताते हैं इसको, सिंपल ट्रिक से इसको बताते हैं। देखिए अगर यहाँ पे टेन थीटा दिया है, टेन थीटा बराबर a बटे बी, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, फॉर्मूला है। तो साइन थीटा का मान कितना हुआ a, कोस थीटा का मान कितना हुआ b। अब देखिए a साइन थीटा यानी कि a गुना a माइनस b गुना b, इसी प्रकार से a गुना a प्लस b गुना b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आंसर है कि नहीं, शॉर्ट में बन गया। 38 में चलते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि 5 साइन थीटा बराबर है हमारा 4, तो कह रहा है कि 5 साइन थीटा
अब माइनस में है 3 कोस थीटा बटे 2 साइन थीटा, अब प्लस में है 3 कोस थीटा। तो इसका मान बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बन जाएगा। देखिए साइन थीटा का मान हमको पता है, नहीं पता है? साइन थीटा का मान पता है हमको 4/5 है कि नहीं। अब देखिए इसका होता है P/H, हमको कोस थीटा निकालना है, यानी B/H। H का मान 5 रहेगा, B का मान हमको निकालना है, यानी 25 में से 16 घटेगा तो 9 बचेगा, यानी कि 3। अब देखिए कोस थीटा का मान भी हमारा 3/5 निकल गया। अब आपको इसको फॉर्मूला में लगाइए ना, 5 गुना साइन थीटा का मान हमारा कितना है, तो 4/5 माइनस 3 गुना कोस थीटा का मान कितना है, 3/5। उसी प्रकार से 2 गुना 4/5 प्लस 3 गुना 3/5। अब देखिए 5 से 5 कटा तो 4 माइनस 9/5। उसी प्रकार से 8/5 प्लस 9/5 बराबर हो जाएगा हमारा 5। ये हो जाएगा 20 माइनस 9, यानी कि 5/17, यानी कि 11/5 भागा में 17/5, 11/5 गुना 17/5, ये कट जाएगा। चलिए सिंपल सी बात है, ये वाला कटेगा, यानी 11/17, यही तो मान हमारा निकल जाएगा। ठीक है, यही वाला क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 38 भी समझ में आ गया। अब चलते हैं 39 में। किसमें चलते हैं, 39 में चलते हैं। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ जिसको कहते हैं, PYQ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि साइन थीटा है ना, साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसी का मान बोल रहा निकालने के लिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का द्वारा का फॉर्मूला सारा है। इसमें देखिए इस तरह का क्वेश्चन आए, डायरेक्ट एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम, यानी कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए कोस थीटा कट गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस इससे से आया, यानी 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। कोई दिक्कत, अब देखिए 1 1 हो गया 2 हो गया 2 प्लस 2 कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, हो गया है कि नहीं। अब देखिए इसमें 2 को मान लेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए ये कट गया, बच गया 2 साइन थीटा, यानी कि इसको हम 2 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ये भी प्रूव हो गया, है ना। इसी तरह से प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, 40 में कह रहा है कि सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, है ना।
यही है। इसको देखिए इजीएस्ट मोड में बना सकते हैं कैसे, इसको देखिए रूप बदलना पड़ेगा इसका, कैसे देखिएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो सेक थीटा हो जाएगा और माइनस इसको गुना कीजिए सेक थीटा और साइन थीटा को, सेक थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक थीटा को 1/, कोस थीटा हम लिख सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा है कि नहीं, इसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं है कि नहीं। अब देखिए गुना में सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लग जाएगा जो कि 1 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये ना बोल रहा है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इसको चेंज कीजिए है कि नहीं, चेंज कीजिए इसको देखिए चेंज करते हैं लोग में, सेक थीटा को हम लिखते हैं 1/, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं कोस बटे साइन है कि नहीं, बटे 1/, कोस थीटा 1/, सेक थीटा, साइन थीटा हो जाएगा 1/, साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इसको चेंज कर लिए है कि नहीं, ये गुना में है, गुना में ये भागा में ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा है ना। कोस थीटा करिए, कोस थीटा इंटू इसको कोस थीटा बटे साइन थीटा, सिंपल सी बात है। अब देखिए कोस से स्क्वायर कटेगा, कोस से स्क्वायर कट गया, अब बच गया साइन स्क्वायर थीटा, यार इसको स्क्वायर से साइन थीटा काट दो, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा लिख सकते हैं है कि नहीं, इस तरह से बनेगा। तो इसको फिर से बनाते हैं थोड़ा सा, बहुत इजी है बहुत कोई हार्ड नहीं। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू है, इंटू लिख दिए कोट थीटा को ऐसे लिखते हैं कोट थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं ना 1/, साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, अब बटे में हो जाएगा हमारा क्या चीज 1/, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए भागा में ऊपर से गुना में हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा से स्क्वायर खत्म, स्क्वायर से साइन थीटा खत्म, बच गया साइन थीटा बटे कोस थीटा।
अब साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा। बोले ना प्रूफ प्रूफ हो गया। चलते हैं 42 में। 42 में चलेंगे और 42 को बना के देखेंगे। बयालीस में कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इनटू में है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखिए कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कि कोट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अपोजिट है ना, 1 हो जाएगा, अपोजिट है। उसी प्रकार से चलते हैं 43 में। 43 में कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा ये ना है। कह रहे इसको बना के दिखाइए। अब देखिए जानते हैं फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, टेन स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो गया कोट स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब गुना में हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। इसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। राइट आंसर। 44 में चलते हैं। 44 नंबर कहता है, 44 नंबर कहता है कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर 5 है, तो 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा बराबर क्या होगा। ये फॉर्मूला बैठेगा इसमें होता है फॉर्मूला रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी पे बनाना है, यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 माइनस सी स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका जब हम सोल्व कर लेंगे तो ये 25 में 25 बराबर 0 यानी कि इसका मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0।